चलिए उम्मीद है आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज बात करेंगे कि बकरी फार्मिंग के हवाले से कि बकरी फार्मिंग जो है वो उसकी असल हकीकत क्या है। क्योंकि यूट्यूब पे तो आपने काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी कि बकरी पालें और लाखों कमाएं और करोड़ों कमाएं और इतना कमाएं, दिनों में रातों रात अमीर हो जाएं। तो आज इस हकीकत से पर्दा उठाएंगे कि क्या आप बकरी फार्मिंग से क्या वाकई लाखों करोड़ों का जो है वो बना सकते हैं या कमा सकते हैं, या बकरी फार्मिंग की जो हकीकत है वो क्या है। देखिए जी, बकरी फार्मिंग बेसिकली एक ऐसा शौक है। बेसिकली देखिए, जब भी आप बकरी फार्मिंग की बात करते हैं तो साथ में दो चीज़ें इसमें आती हैं। एक होता है बिज़नेस और दूसरा होता है शौक। अगर आप बिज़नेस की नीयत से कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको सबसे पहले जो है उसकी फिजिबिलिटी एक तैयार करनी पड़ेगी। आप उसकी फिजिबिलिटी तैयार करेंगे और कमर्शियल लेवल पे जो है वो आप बकरी से जो है उसकी प्रोडक्ट से फ़ायदा उठाएंगे। अगर आप कमर्शियल लेवल पे उस बकरी से प्रोडक्ट की फ़ायदा नहीं उठाते तो आप बेसिकली जो है ऐसे समझे कि आप फेल हो चुके हैं। अब बकरी फार्मिंग से कमर्शियल लेवल पे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे आप समझ लें कि काफ़ी इसमें पेचीदगियाँ हैं जिसमें आपको वर्क करना होता है। जैसा कि बेसिक जो उसमें चीज़ें हैं उसमें कलिंग है और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपने देखना होता है। अगर आप कमर्शियल लेवल पे काम कर रहे हैं तो बेसिकली बकरी पे आपने बकरी एक ब्रीड के लिए और उसके लिए डेयरी जानवर है, ये दो चीज़ों पे काम किया जाता है। उससे डेयरी का काम भी लिया जाता है और उससे ब्रीड का काम भी लिया जाता है। अब डेयरी का काम कैसे लिया जाता है, जो कमर्शियल लेवल पे काम करते हैं भाई, वो उससे इसके दूध से जो है वो काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट्स है वो बना के मार्केट में सेल आउट करते हैं। उसके लिए आपने अच्छी मार्केटिंग आपको करनी होती है, अच्छी नस्ल के जानवर रखने होते हैं जो कम अज़ कम भी 3 से 4 लीटर 5 लीटर जो दूध है बकरी देती हो 24 घंटे का। अब उस कमर्शियल फार्मिंग में क्या है कि आपने जो है वो सिलेक्शन जानवर की अच्छी करनी होती है। जब आप जानवर की सिलेक्शन अच्छी करते हैं, मतलब आपके पास अच्छी ब्रीड होती है, उसके बाद आप जो उसके बच्चे हैं, आप वो जो नर हैं वो आप कुर्बानी के लिए गोश्त के लिए इस्तेमाल करते हैं और जो मादा है वो उसको आप जो है वो आगे नेक्स्ट उससे नस्ल बढ़ाते हैं। उसमें आपने अपनी पूरी फिजिबिलिटी एक एक चीज़ की रिपोर्ट जो है वो आपने तैयार की होती है, उसके मुताबिक आप चलते हैं। अगर आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट से हट के चलते हैं तो ज़ाहिर बात है भाई आप नुकसान ही उठाएंगे। अब दूसरी चीज़ है जी शौक। जब आप बकरी फार्मिंग का करते हैं तो भाई शौक में जो दोस्त हैं वो शौक के अंदर ही बिज़नेस को भी ले आते हैं कि जी हमारा शौक है, साथ इसे बिज़नेस में कन्वर्ट कर लेंगे। और जब वो शौक बिज़नेस में कन्वर्ट मतलब कि दो चीज़ें मिक्स कर देते हैं तो वो फ्लॉप हो जाते हैं। अब फ्लॉप होने की रीज़न क्या होती है, मैंने फ़र्ज़ किया बकरी ली, अब मैंने शौक़ किया जी, मेरा पहले शौक़ था जी मुझे बकरी का शौक़ है। अब मेरी बकरी जो है वो एक दिन में उस पर खर्च आ रहा है 200, 250, 300 रुपया। शहर में घर की छत पे रखी है तो मैंने उसको फार्म मतलब स्टॉल फीडिंग पे रखा हुआ है, तो मेरा खर्च उस पर आ रहा है कम से कम भी 150 से 200 रुपया। अब फी बकरी जब 150 या 200 रुपया खाएगी दिन का, तो उसने साथ में ही अपना माइंड बनाया हुआ जी बिज़नेस का। तो मुझे एक बात बताएं, जब एक जानवर आपका 150 से 200 खाएगा और आपने रखनी भी वो बकरी है जो फेसबुक पे या यूट्यूब पे देखी है जी 3 लाख की बकरी, 4 लाख की बकरी, 5 लाख की बकरी। आप एक बात ये ज़हन ये कर लीजिए कि जब आप बेशक 10 लाख की भी बकरी ले लें, लेकिन उससे पहले आप एक दफ़ा ये ज़रूर सोच लें कि क्या ये 10 लाख की बकरी जो आप ले रहे हैं, क्या वो इतने ही पैसों में आप आगे सेल भी कर सकते हैं या नहीं। अगर आप उसको सेल कर सकते हैं और आप उसे ये समझ सकते हैं कि मैं उसे सेल कर सकता हूँ, मेरी इतनी मार्केट वैल्यू है, मैं मार्केट में अच्छा मार्केट को समझता हूँ और मैं मार्केट में अगर निकलूँ तो मैं अपने वो 10 लाख की जो बकरी है उसको कम अज़ कम ही, हम ये बात भी नहीं करते कि उससे मुनाफा ले, कम अज़ कम ही उतने पैसों में सेल आउट कर सकता हूँ। तो भाई आप बेशक लें उसे। लेकिन जब अगर आप नहीं कर सकते 10 लाख की बकरी लेके 10 लाख में सेल, इवन दो कि आप लाख वाली बकरी भी लगा लें, लाख की बकरी लेके मार्केट में अगर लाख की सेल नहीं कर सकते तो आप नुकसान में है भाई। तो इसलिए आप हमेशा से प्रेफर ये करें, मैं भी हमेशा से यही प्रेफर करता हूँ कि जानवर जो भी लें आप, जब भी आपने फार्मिंग स्टार्ट करनी है या जो भी शौक़ करना है आपने, या फार्मिंग करनी है या शौक़ करना है। अक्सर दोस्त करते ये हैं कि वो फार्मिंग शुरू में तो शौक़ करते हैं, फिर साथ ही वो फार्मिंग में कन्वर्ट होने की कोशिश करते हैं जी हमारे इसके साथ जो है वो बिज़नेस भी बन जाए। अब आपको फ़ायदा किस तरह से मिलेगा, आपको फ़ायदा या बकरी फार्मिंग की हकीकत क्या है। बकरी फार्मिंग की हकीकत यह है कि यह बेसिकली एक शौक़ वाला काम है। जिस बंदे को शौक़ हो वो फार्मिंग भी कर सकता है, वो बिज़नेस भी कर सकता है। जिस बंदे को शौक़ नहीं ना है इसका, वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। वो इसलिए नहीं कर सकता, ये एक हकीकत है
کہ آپ جانور وہ دیکھیں گے جی آپ لے جی میں تو دن میں آدھا گھنٹہ دیتا ہوں صرف جانور کو، اور آدھے گھنٹے کے بعد میں جی فری ہو جاتا ہوں، سارا دن اپنے گھر کے کام کاج کرتا ہوں اور میں نوکری پہ بھی جاتا ہوں، اور اس کے بعد جی میں بکری کو میں آتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ میں صرف آدھا گھنٹہ دے کے اس کے بعد میں فری ہو جاتا ہوں۔ تو بھائی یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، جو کہ یہ آپ ویڈیوز دیکھ کے شروع کرتے ہیں اور ویڈیوز دیکھ کے ہی آپ یہ سارا کچھ سمجھ لیتے ہیں کہ بکری فارمنگ جو ہے وہ صرف آدھا گھنٹے کی مار ہے۔ بکری پالنا چاہے وہ 1 ہے یا وہ 50 ہے، آپ نے بکری کو ٹائم دینا ہوتا ہے، اپنے فارم پہ ٹائم دینا ہوتا ہے، آپ نے جانور کو ٹائم دینا ہوتا ہے۔ اگر آپ ٹائم نہیں دیتے، اگر آپ وہ آدھے گھنٹے والی کھیل میں رہ جاتے ہیں، تو ظاہری بات ہے، جب آپ شارٹ کٹ وے اپنائیں گے تو آپ کو کچھ نہیں ملنے والا۔ اور یہ جو باتیں بنی ہیں کہ آدھے گھنٹے میں فری ہو جانے والی، یہ بالکل 100% جو ہے وہ رانگ نمبر ہے۔ کبھی بھی جانور کو آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے کہ آپ جانور کو ٹائم نہ دیں اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ جی آپ نے، میں نے جی بندے رکھے ہوئے ہیں، میرے فارم پہ بندے کام کرتے ہیں، وہ کام اس کو نبیڑ لیتے ہیں، میں جاتا ہوں صرف ایک نظر مارتا ہوں، جی بکری ٹھیک کھڑی ہے، پیٹ اس کا ٹھیک کھڑا ہے، جی پیٹ بھرا ہوا ہے، بس ٹھیک ہے۔ نہیں بھائی، اس طریقے سے نہیں۔ اگر آپ نے شوق کرنا ہے یا آپ نے فارمنگ کرنی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری بکری کو جو ہے وہ آج اس کا کیا ڈائٹ پلان رہا ہے، کیا میری بکری صحیح کھا رہی ہے یا اپنی خوراک کی انٹیک پوری لے رہی ہے، کیا میری بکری کو کوئی بیماری تو نہیں ہے یا اسے کوئی بخار تو نہیں ہے، اگر وہ ڈلیور کرنے والی ہے تو اس کی کیا کنڈیشن ہے اس ٹائم، اس کا ٹیمپریچر کیا ہے۔ بکری اگر تھوڑی سی ماٹھی ہے تو وہ اس کے لیے آپ نے اس کو ٹریٹمنٹ کرنا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں آپ اس کو ایکوریٹلی ٹائم دیں گے تو اس کے بعد آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بیسیکلی میری آج کی ویڈیو کا ایک نچوڑ ہے کہ بکری فارمنگ جو ہے وہ آدھے گھنٹے کی مار نہیں ہے۔ دن میں آدھا گھنٹہ مجھے دینا پڑتا ہے، 15 منٹ صبح اور 15 منٹ شام، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے بھائی۔ ٹائم دینا ہوتا ہے، آپ نے ایفرٹ کرنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سب سے جو بڑی بات ہے، مین ہے، وہ ہے آپ نے محنت کرنی ہوتی ہے اور صبر کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ ساری چیزیں کر جاتے ہیں تو، اور اس کے بعد سستی بکری پہ کام کرتے ہیں، 30,000 کی بکری لاتے ہیں آپ، اس سے پھر آپ لیتے ہیں بریڈ لیتے ہیں، دودھ بھی لیتے ہیں، بریڈ بھی لیتے ہیں، اور وہ جو بریڈ ہے آپ کی وہ پھر بے شک آپ مارکیٹ میں سیل کرتے ہیں یا اس بکری کو بھی سیل مارکیٹ میں کرتے ہیں، تو 30-35 ہزار مارکیٹ میں بکری کا ایک اچھا ریٹ ہے۔ آپ جائیں تو 30-45 ہزار، 30 ہزار، 50 ہزار میں آپ کو آرام سے بکری اچھی مل جاتی ہے، اور اتنے کی اگر آپ بکری لے کے بھی آئیں تو وہ آپ بکری مارکیٹ میں اتنے کی سیل بھی کر سکتے ہیں آرام سے۔ تو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی، میں نے سوچا دوستوں کے ساتھ شیئر کر لوں، تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو۔